बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा बड़ा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है आलू मटर चिकन पुलाव, इसकी तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने एक अदद बड़ा प्याज ले लिया था, उसको हमने घी में शामिल कर दिया है। घी में शामिल करने के बाद हम प्याज को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गया। साथ ही साथ अब इसमें हम गरम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने एक तेज़पात ले लिया है, एक बड़ी इलायची ले ली है, 2 छोटी इलायची ले ली हैं, 3 से 4 अदद लौंगे हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरे का शामिल कर दिया था। ज़ीरा वगैरह डालने के बाद अब हम अपने मसालों को घी में खूब अच्छे से फ्राई करेंगे और इस साथ ही साथ जब फ्राई हो जाए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, क्योंकि वो ज़्यादा भी पक जाएं तो उनका करवाहट आनी शुरू हो जाती है। देखिए, हम इसमें पानी डालने के बाद चम्मच को खूब अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो हमारा प्याज का कलर है बहुत ही अच्छा सा निकल आए। देखिए माशाल्लाह से इसको हम अच्छे से हिलाएंगे, तकरीबन हमारा कलर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन डालने के बाद हम यहाँ इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा तमाम प्याज का फ्लेवर है, वो सारी चीज़ों मसालों का फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा सा चिकन में शामिल हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें पीस के डाल दी थी और साथ ही इसमें हमने सूखा धनिया भी थोड़ा सा शामिल करके इसके साथ ही पीस लिया था। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम चिकन की करेंगे खूब अच्छे से बुनाई ताकि जो पानी है वो भी अच्छा सा ड्राई हो जाए। यहाँ आके हम कुछ दूसरे स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाल दिए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। हल्दी शामिल करने के बाद साथ ही साथ इसमें मैं 1/2 टीस्पून डाल दूँगी लाल सुर्ख मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये बहुत ही अच्छा गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। ये तकरीबन 12 मसालों से मिलकर एक मसाला तैयार किया गया है। आप इसको ज़रूर देखिएगा और आप भी ये मसाला बनाकर रख लें। आप यकीन करें ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ आके हम साथ ही साथ इसमें 1 अदद बड़ा टमाटर ऐड कर देंगे और फिर हम चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो पानी में और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। हम चीज़ों को भूनेंगे ताकि ये जो टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे और आप ये बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए और जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसका कवर रिमूव करेंगे। देखें जो इसके टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, यानी कि मटर 1 प्याली ले ली है। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 बड़े अदद आलू लेके उसको मैंने इस शेप में काट लिया है। साथ ही साथ अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद साथ ही साथ मैंने इसमें 3 अदद अब इस स्टेज पे आके बड़ी हरी मिर्चें डाल दी हैं। साबित हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, देखें, ताकि जो तमाम खूब अच्छे से फ्लेवर हैं वो बहुत ही मज़े का सारे चिकन में शामिल हो जाएं। साथ ही साथ अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून चाइनीज़ नमक। आप यकीन करें इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाइनीज़ नमक का। अब इसको पुलाव में डालें चाइनीज़ नमक और आलू मटर वगैरह का कोई राइस वगैरह रेडी करें तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। अब यकीन करें आपका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। देखिए चीज़ें हमारी तमाम भुन चुकी हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें मैं 3 गिलास शामिल करूँगी। चावल मैंने 2 गिलास लिए थे। 3 गिलास पानी लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम पानी को
कवर कर देंगे ताकि जो पानी में है वो खूब अच्छे से उबाल आ जाए और जो चिकन हमारा थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अच्छे से गल जाए। जब पानी खूब अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा हम इसका कवर करेंगे रिमूव। देखिए पानी हमारा बहुत ही अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 2 गिलास लिए थे और मैंने इनको अच्छे से वॉश करके तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम तमाम चावल पानी में शामिल कर देंगे। इनको शामिल करने के बाद अब हम इनको पानी के साथ खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही मज़े का आया है। इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट कवर करने के बाद देखिए माशाल्लाह से पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसका करेंगे कैप रिमूव करने के बाद देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपने लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने का तरीका ये है कि पहले हम इसकी आंच तकरीबन 5 मिनट तेज़ करेंगे, फिर इसको बहुत ही हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ही अच्छे से दम हो गए हैं। देखें पानी भी हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारा दाना खिला खिला बने। देखें माशाल्लाह से हर दाना खिला खिला है और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।